डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज डिफॉल्ट कॉपिंग एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर, और इसको बिल्कुल आसानी से, मतलब बिल्कुल इजीएस्ट लैंग्वेज में और बिल्कुल इजीएस्ट एग्जांपल से आपको करवाऊंगा। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना, वो ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट से दूर भागते हैं कि भैया समझ नहीं आ रहा, ये बहुत मुश्किल लगता है, ये वो। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से सुनना, और इवन ऊप्स की जितनी भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ उनको ध्यान से करना। आपको इतना आसानी से समझ आ जाएगा, आपको लगेगा ये कुछ भी नहीं है। ये तो एक्चुअल में सारे एग्जांपल्स के साथ आपको समझा रहा हूं। तो यहां पे हम लोग इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, पहले तो नोट कर लो। डिफॉल्ट कॉपिंग का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास ऊप्स के अंदर, और इसी का ही सिमिलर वे है हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर। मतलब दोनों एक्चुअल में सेम ही कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट क्या थोड़ा सा फर्क है वो मैं आपको एग्जांपल से अभी बता दूंगा। तो सबसे पहले देख लो डिफॉल्ट कॉपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहां पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, व्हेन यू क्रिएट अ कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। मतलब आपने एक क्लास बनाई, क्लास आपको पता है ब्लूप्रिंट होता है जिसके अंदर हमारे मेंबर्स होते हैं, मतलब मेंबर्स में हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें हमने ब्लूप्रिंट में रख ली। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब एक्चुअल में वो सारी चीजें इंप्लीमेंट होती है, मेमोरी एलोकेशन होती है। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसी ऑब्जेक्ट का एक और कॉपी बना दिया, तो वो क्या हो जाता है, डिफॉल्ट कॉपिंग। तो आपको जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं सेम टाइप के, तो आप इजीली एक दूसरे की कॉपी कर सकते हो। ये एडवांटेज है किसके अंदर, ऊप्स के अंदर। तो यही आपका डिफॉल्ट कॉपिंग का कॉन्सेप्ट है, और यही आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर का भी यही कॉन्सेप्ट है। तो देखो एग्जांपल से आपको और ज्यादा कहानी समझ में आएगी, एग्जांपल से इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्लास है हमारे पास स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट क्लास में हमने क्या किया, यहां पे पब्लिक में हमने दो डेटा मेंबर्स ले लिए, इसके अंदर एक रोल नाम का, एक नेम नाम का, ठीक है। अब हमने क्या किया, मेन में गए, मेन में हमने जो है वो स्टूडेंट S1, आपको पता है स्टूडेंट क्या है, मेरी क्लास, और S1 क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। मतलब मैं एक ऑब्जेक्ट S1 को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, और जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट। ये एक्चुअल में जो ब्लूप्रिंट था, अब एक्चुअल में मेमोरी एलोकेट होगी रोल नंबर को भी और नेम को भी। अब हमने क्या किया, S1.roll, उसमें हमने एक वैल्यू डाल दी 101, तो रोल में वैल्यू क्या चली गई 101, और नेम में हमने वैल्यू डाल दी अमित। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज के अंदर डाल दी, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया इसका, जिसके अंदर दो वैल्यूज हमने डाल दी है। हमने अब यहां पे क्या किया, इस लाइन के ऊपर फोकस देना, यहां पे स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू S1। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक और स्टूडेंट तो यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि क्लास मेरी स्टूडेंट नाम की है। उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट दूसरा क्रिएट किया S2, और उसके अंदर हमने असाइन कर दिया S1। क्या किया, S1 की वैल्यू असाइन कर दी S2 में। मतलब S1 के अंदर जो भी चीजें हैं वो S2 में कॉपी हो जाएंगी। ये ही आपका डिफॉल्ट कॉपिंग है। तो आप चाहे एक और क्रिएट कर लो S3, उसमें S1 डाल दो, S4 उसमें S1 डाल दो, तो ये सारे S1 के कॉपी बनते जाएंगे एज इट इज। जो भी इसके अंदर डेटा मेंबर्स है वही सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। जो इसके अंदर फंक्शंस है ये सारे भी उन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो यानी एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आप S2 रोल करोगे और S2 नेम को चेक करोगे तो ये भी आपका 101 और अमित दिखा देगा। S1 तो दिखाएगा, S2 भी दिखा देगा। और एक और तरीका भी है, आप स्टूडेंट और यहां पे S2 क्रिएट कर रहे हो और ब्रैकेट में आप किसका रेफरेंस दे रहे हो, S1, तो आप ब्रैकेट में भी दे सकते हो, अदरवाइज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यहां पे यूज कर सकते हो। ये डिफॉल्ट कॉपिंग है। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में जब आप इस कोड को रन करते हो तो बाय डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर भी रन हो रहा है। मतलब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का ही एग्जांपल है कि आप लोग जो है जैसे इसको एग्जीक्यूट करते हो तो कंपाइलर एक तरह से कॉपी कंस्ट्रक्टर को ही यहां पे वर्क करवा रहा है। लेकिन आप अलग से भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब मैन्युअली अगर आप करना चाहते हो कर लो, लेकिन ऑटोमेटिकली यहां पे कॉपी कंस्ट्रक्टर वर्क कर ही रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं सर मेरे को मैन्युअली करके देखना है, कैसे कर सकते हैं, तो मैन्युअली का भी तरीका देख लो जी। वही सेम स्टूडेंट, उसके अंदर हमने रोल नेम एज इट इज लिया, हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो है वो पब्लिक स्टूडेंट इंट आर स्ट्रिंग एन, और यहाँ पे हमने आर की वैल्यू साइन कर दी, एन की वैल्यू जो है वो इसके अंदर साइन कर ली, जो हम बाद में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से ले लेंगे वैल्यू। लेकिन मेन फोकस देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट और कांस्टेंट, हमेशा जब भी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, वैसे ये वाला ऑप्शन आप नहीं भी लिखते चल तब भी जाएगा, लेकिन कांस्टेंट बनाना जरूरी है ताकि ओरिजिनल जहां से हम कॉपी कर रहे हैं
ऐसा ना हो कि आप उसमें मॉडिफाई कर दो, तो ये चीज गलत है। आप किसी से रेफरेंस ले रहे हो तो ऐसा ना हो कि आप जिससे रेफरेंस ले रहे हो उसकी वैल्यू कोई चेंज कर दो, नहीं, तो हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट को यूज किया। अब यहाँ पे क्या किया हमने, स्टूडेंट मतलब वही सेम क्लास हमने यहाँ पे यूज की और यहाँ पे रेफरेंस जो है वो यूज किया। तो ये एक तरह से रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास, तो यहाँ पे रेफरेंस है, सेम क्लास का ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो यहाँ पे रेफरेंस क्यों लिया, क्योंकि हम कॉल बाय रेफरेंस चल रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू नहीं चल रहे, अदरवाइज न्यू कॉपीज बनती रहेंगी। तो कॉल बाय रेफरेंस से हमारा सेम जगह पे ही आपका काम जो है वो डन हो जाएगा। तो यहां पे देखो हमने जो है वो सेम रोल नंबर की वैल्यू और s डॉट नेम की वैल्यू हम लोग असाइन कर देंगे। अब देखो जैसे ही हमने मेन में स्टूडेंट s1 किया 101 अमित, अब आपको पता भैया s1 101 अमित, तो यानी यहाँ पे 101 आ गया, यहाँ पे आपका अमित आ गया, तो आपको पता कि 101 वैल्यू इसमें चली जाएगी और अमित वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी। ये तो बाय डिफॉल्ट हमने जैसे पहले किया था वही सेम चीज है, ये तो आपने पैरामीटराइज्ड के थ्रू वैल्यू पैरामीटर जो है वो असाइन कर दी है। लेकिन अब यहां पे देखो ये कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली रन करेगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर रन करेगा और ये क्या करेगा, यहां पे ये वैल्यूज जो है वो रोल नंबर में और नेम में असाइन हो जाएंगी। तो जैसे ही आपने किया s1 इज इक्वल टू s2, तो काम सेम है। आप ये चीज चाहे ना भी लिखो, ये चीज आप चाहे ना भी लिखो, तब भी बाय डिफॉल्ट कंपाइलर रन करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो, आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए, तो आप इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हो। तो s1 की सारी वैल्यूज s2 में ये कॉपी कर देगा। तो ये चीज ऑप्शनल है, बट आप फिर भी इसको जो है वो जरूर करो। एक एडवांटेज क्या है, अगर आप डिफॉल्ट कॉपी करते हो तो बाय डिफॉल्ट जितनी भी s1 के अंदर वैल्यूज है, मतलब रोल नंबर है, नेम है, लेट्स सपोज एज होता, नंबर होता, जितने भी, वो सारे कॉपी हो जाते। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हो खुद से कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो आप ऑप्शनल है, आप हो सकता है सिर्फ एक वैल्यू को साइन करना चाहते हो, दूसरे को नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन दे देता है कि अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो आपने रोल नंबर की वैल्यू तो साइन कर दी, बट आप चाहते हो नेम की वैल्यू मैं साइन नहीं करना चाहता। डिफॉल्ट कॉपी तो सारों को कॉपी कर देगा, जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको कॉपी करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं सिर्फ 2 वैल्यूज को कॉपी करूं, बाकियों को ना करूं, तो ऑप्शन के लिए आप ऐसे कर सकते हो। तो आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया, रोल नंबर की वैल्यू तो कॉपी कर दी, लेकिन नेम में आपने नल दे दिया, खाली दे दिया, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो इस केस में जब आप करोगे तो s1 में तो नेम आपका जो है वो रोल नंबर 101, नेम अमित आ जाएगा s1 में तो, लेकिन जब आप s2 की वैल्यू को रन करवाओगे तो रोल नंबर में तो 101 आ जाएगा, नेम में आएगा नल। तो ये चीज आप इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू, अदरवाइज सारी चीजें वो ऑटोमेटिकली कॉपी कर देगा। यही, इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड डिफॉल्ट कॉपी। थैंक यू।